तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है फाउंडेशन और फाउंडेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि फाउंडेशन जो होता है वो होता है आपके स्ट्रक्चर का बेहद ही अहम हिस्सा। और जो पूरे सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड होता है वो कौन बियर करता है, वो बियर करता है एक फाउंडेशन। तो फाउंडेशन आपका मजबूत होना ज़रूरी है और उसके बारे में आपको जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिए। तो दोस्तों फाउंडेशन के जो है दो टाइप पड़ते हैं। पहला होता है डीप फाउंडेशन और दूसरा होता है शैलो फाउंडेशन। तो जो डीप फाउंडेशन कब प्रोवाइड करते हैं, जब हमारी डेप्थ ज़्यादा होती है विड्थ से, तब हम पूरा प्रोवाइड करते हैं डीप फाउंडेशन। और उसके विपरीत जो होता है उसे हम कहते हैं शैलो फाउंडेशन, यानी कि डेप्थ जब कम होगी आपकी तब क्या प्रोवाइड करेंगे, शैलो फाउंडेशन। यानी कि जब सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी स्ट्रांग होगी तब हम प्रोवाइड करेंगे शैलो फाउंडेशन। दोस्तों शैलो फाउंडेशन में भी कुछ टाइप पड़ते हैं, जैसे कि तो शैलो फाउंडेशन के जो टाइप्स होते हैं वो दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले होता है आइसोलेटेड पुटिंग। तो आइसोलेटेड पुटिंग में आपको जो सबसे पहले तीन टाइप होते हैं आइसोलेटेड पुटिंग में। सबसे पहला है सिंपल, दूसरा है पेडेस्टल, तीसरा है स्लोप। तो सिंपल में होता है एक सिंपल कॉलम सीधा आप उठा सकते हैं। आइसोलेटेड पुटिंग हम जिसे कहते हैं एक ही कॉलम का लोड इस पुटिंग पर आता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सिंगल आइसोमेटेड या फिर सिंपल आइसोलेटेड पुटिंग। दूसरा जो होता है वो होता है दोस्तों जो होता है स्टेप पुटिंग, जिसमें कि हम स्टेप, तो इसमें स्टेप नहीं प्रोवाइड की गई है दोस्तों, इसलिए हम इसे सिंगल आइसोलेटेड कहते हैं। दूसरा जो कहते हैं दोस्तों उसे कहते हैं हम स्टेप या फिर पेडेस्टल आइसोलेटेड पुटिंग। तो इसमें दोस्तों पेडेस्टल या फिर स्टेप नुमा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, साथ में पीसीसी का लेयर होता है बॉटम में और उसके ऊपर हम कॉलम प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जो होता है दोस्तों स्लोप पुटिंग होता है, जिसमें कि ऐसा स्लोप नुमा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है जो कि 45 डिग्रीज का होता है दोस्तों। ये 45 डिग्रीज का होता है हॉरिजॉन्टल से, और इसके नीचे भी पीसीसी लेयर प्रोवाइड किया जाता है। ये स्ट्रक्चर आमतौर पर नहीं प्रोवाइड किया जाता दोस्तों, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन होता है इसका वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए आजकल ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस में जो है स्टेप पुटिंग ही यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है यही स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टेप स्टेप पुटिंग भी कहते हैं दोस्तों। तो अब अगला बात करेंगे हम जो स्टेप पुटिंग के ही बराबर होता है, आइसोलेटेड पुटिंग के समान ही होता है और शैलो फाउंडेशन का ही टाइप है, उसकी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसे हम कहते हैं स्ट्रैप पुटिंग। तो स्ट्रैप पुटिंग जो होता है उसमें एक बीम प्रोवाइड किया जाता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रैप। वो बीम जो होता है टाई बीम होता है और वो टाई करके रखता है दोनों पुटिंग को। जब दो कॉलम हैं उनको वो टाई करके रखता है। दो क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ओवर टर्निंग वगैरह ना हो इन पुटिंग्स की, इसलिए हम इसे प्रोवाइड करते हैं। जब सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी लो होती है तब भी हम इसे प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो आइसोलेट शैलो पुटिंग में ही इसका टाइप हो गया दोस्तों। तो जो दोनों कॉलम है उसको ये पकड़ के रखेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंबाइन पुटिंग की। तो कंबाइन पुटिंग क्या होती है दोस्तों, जब दो जो कॉलम होते हैं उनका लोड जो होता है, उनका जो पुटिंग जो होता है, जब ओवरलैप हो जाता है तब हम इस तरह की पुटिंग प्रोवाइड करते हैं। दोनों की पुटिंग को हम कंबाइन करते थे, उसी को हम कहते हैं कंबाइन पुटिंग। इसमें भी दो टाइप होते हैं, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है रेक्टेंगुलर पुटिंग, और एक और मैं आपको इससे बात बताऊंगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों का लोड डिस्ट्रीब्यूशन हम एक ही पुटिंग में कंसिडर कर लेते हैं और कॉलम जो होते हैं दो अलग अलग होते हैं। तो दूसरा जो होता है वो होता है दोस्तों ट्रेपेजॉइडल कंबाइन पुटिंग, और ये है रेक्टेंगुलर कंबाइन पुटिंग। तो जो ट्रेपेजॉइडल कंबाइन पुटिंग होता है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक कॉलम बड़ा है एक कॉलम छोटा है। तो जब एक कॉलम बड़ा होता है उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है और दूसरे का कम होता है, इसलिए हम इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि उस साइड से बड़ा रखते हैं पुटिंग को जिस साइड से बड़ा कॉलम आता है। जो स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसलिए हम इस टाइप का प्रोवाइड करते हैं। अगले की बात करते हैं तो दोस्तों ये है इसेंट्रिक पुटिंग, हम इसे कहते हैं इसेंट्रिक कॉलम भी कहते हैं हम इसे। इसकी खासियत ये है दोस्तों कि कम जगह में जब आपको कॉलम प्रोवाइड करना होता है तो आप ये वाला कॉलम प्रोवाइड करते हैं, ये वाली पुटिंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आपके
कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आपके प्लॉट के बगल में एक एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, तब आपको इस तरह का कॉलम प्रोवाइड करना होता है। ये कोई इलीगल नहीं है दोस्तों। स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर जो होता है बाकायदा आपको इस तरह का कॉलम फुटिंग डिज़ाइन कर कर देता है। तो दोस्तों ये थे शैलो फाउंडेशन के टाइप्स। अब हम अगले जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि क्या होते हैं टाइप डीप फुटिंग के। फाउंडेशन में दो टाइप आते हैं दोस्तों। पहला होता है राफ्ट फाउंडेशन और दूसरा है जो पाइल फाउंडेशन होता है वो। तो राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है कि एक राफ्ट मैट भी कहते हैं, मैट फाउंडेशन भी इसे कहते हैं। तो एक हिंदी में जिसे कहते हैं हम चटाई जो है वो बिछा देते हैं सॉइल के ऊपर, एक मैट जो है वो सॉइल के ऊपर हम बिछा देते हैं और उसके ऊपर से सारे कॉलम खड़े कर देते हैं। जब हम बेसमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं तब भी ये इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। सॉइल की पेयरिंग कैपेसिटी जब एक्सट्रीम लो होती है तब हम मैट या फिर राफ्ट फाउंडेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है स्ट्रक्चर का, कई बार आपने देखा होगा कि इस टाइप का प्रोवाइड किया जाता है। तो अगला है दोस्तों ये पाइल फाउंडेशन, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एक पियर होता है जो ब्रिज के नीचे आपने देखा होगा, ब्रिज या फिर ओवर ब्रिज जो होते हैं उनके लिए हम ऐसे इस तरह से पियर प्रोवाइड करते हैं, कॉलम प्रोवाइड करते हैं और जो उनको सपोर्ट करते हैं वो नीचे पाइल सपोर्ट करती है। पाइल टाइप का जो फाउंडेशन होता है वो उनको सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये है डीप फाउंडेशन के टाइप। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।